एक मित्र पूछते हैं कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमको असजगता में, बेहोशी में बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार हम अनजाने में जो बोल देते हैं कभी कभी वो सच हो जाता है। और ये भी सुनने में आता है कि लोग कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार व्यक्ति के ऊपर ऐसा कुछ वातावरण होता है कि जो बोलता है सच हो जाता है। तो इस बात में कितना तथ्य है, इसे कृपया स्पष्ट करें। ये बहुत प्रचलित धारणा है और इसमें कई तरह की बातें भी कही जाती हैं। जैसे ये भी कहते हैं कि 24 घंटे में एक बार ज़बान पर सरस्वती आती हैं, जीभ पर, जिह्वा पर, तो बहुत संभल कर बोलना चाहिए कि उस क्षण जो बोलोगे सच हो जाएगा। अब ये जो बातें होती हैं ना, लोकमानस में प्रचलित होती हैं, तो व्यर्थ नहीं होती, इनमें सच्चाई होती है बात का। लेकिन जो स्वरूप है वो समझना हमको चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई सरस्वती बैठती हैं, ऐसा भी नहीं कि कोई ऐसी विशेष स्थिति पैदा हो जाती है कि व्यक्ति जो बोलता है वो सच हो जाता है। ये कुछ भी नहीं होता। होता क्या है कि व्यक्ति का मन दिन प्रतिदिन या 24 घंटे भी कह लें, उसमें निरंतर अनेक उतार चढ़ावों से गुजर रहा होता है। कभी कभी ये हो सकता है कि उसका मन बहुत क्रिस्टलाइज हो, यानी कि बहुत फोकस्ड हो, और उस समय जब वो कोई बात सोचता या करता है तो वो उसके गहरे अंदर उतरती है। जो बात गहरे अंदर उतरती है वो कंडीशनिंग का निर्माण करती है, एक संस्कारबद्धता का। संस्कार क्या होता है? संस्कार जिसको कहते हैं ना कि रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान, यानी कि कोई रस्सी पत्थर पे खींच रहे हैं, उसके निशान पड़ जाते हैं। तो इसी तरह से कुछ विचार अगर हम बार बार अपने मन में दोहरा रहे हैं तो उनके निशान पड़ जाते हैं, उनके ग्रोव बन जाते हैं। अब हमारा पूरा जीवन हमारे अपने विचारों की प्रतिध्वनि ही तो है। अब जैसे विचार हमारे भीतर बहुत घनीभूत हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, तो वो हमको धक्का देने लगेंगे वैसी परिस्थितियों की तरफ। परिस्थितियाँ जितनी बाहर दिखती हैं उतनी बाहर नहीं हैं, वो उतनी ही हमारे भीतर भी हैं। कई बार हमारी भीतरी परिस्थितियाँ और बाहरी परिस्थितियाँ दोनों में एक तारतम्य होता है, एक जोड़ होता है, क्योंकि हम जाने अनजाने बहुत कुछ अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उस आकर्षित करने के पीछे हमारे विचारों का एक संघनित स्वरूप होता है, कंडेंस्ड फॉर्म होता है। जैसे हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है, उसी तरह से होता है पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का बिंदु। और आकर्षण का नियम क्या कहता है कि जो विचार तुम्हारे भीतर जितना शक्तिशाली होता है वो वैसे मिलते जुलते विचारों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जगत में देखो सब अंतर संबंधित है, इंटरकनेक्टेड है। तो जब सब अंतर संबंधित है और हमारा जो मन है वो भी एक कलेक्टिव माइंड है, वो अलग थलग मन नहीं है, वो मन सामूहिक मन का एक हिस्सा है। तो हमारे मन में उठी तरंग उस सामूहिक मन में भी उठती है। इसलिए वहाँ से एक तरंग उठते उठते कोई विशेष परिस्थिति का निर्माण करे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। वो परिस्थितियाँ नकारात्मक भी हो सकती हैं, सकारात्मक भी हो सकती हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपना काम करता है, लेकिन हम जिस पर काम कर सकते हैं वो है पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, बिंदु आकर्षण का। आकर्षण का बिंदु क्या होता है कि हम किस बात पर कितनी सचेतनता से अपने विचारों को फोकस करते हैं और कितना उनको दोहराते हैं। विचारों का दोहराना, उसकी भी देखिए प्रक्रिया है। हर दोहराई हुई चीज़ हमको एक विशेष किस्म के ट्रांस में, सम्मोहन में ले जाती है। जब हम किसी को सम्मोहन में डालते हैं, ट्रांस में डालते हैं, तो उसको पुनरावृत्ति के कुछ सुझाव देते हैं। तुम सो रहे हो, तुम सो रहे हो, तुम रिलैक्स हो रहे हो, तुम रिलैक्स हो रहे हो। वो व्यक्ति रिलैक्स होने लगता है। मंत्र, प्रार्थनाएं, कई किस्म की पूजाएं, वो भी पुनरावृत्ति का काम करती हैं और वो भी व्यक्ति को ट्रांस में डालने का काम करती हैं। ट्रांस अर्थात गहरे विश्राम की अवस्था, जहाँ पर व्यक्ति अपने अवचेतन मन में उतर जाता है। और अवचेतन मन की शक्तियाँ हम आज सब जानते हैं बड़ी ही प्रगाढ़ हैं
और जीवन को बड़ा निर्मित करने वाली हैं, जीवन का स्वरूप पैदा करने वाली हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जो विचार हमारे अवचेतन मन का हिस्सा बन जाते हैं वो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, और वो वही विचार होते हैं जिनकी हम पुनरावृत्ति करते रहते हैं, जिनको हम रिपीट करते रहते हैं। वो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बन जाते हैं, यानी आकर्षण का बिंदु बन जाते हैं। अब उसके चारों तरफ कई किस्म के ताने बाने बिने जा सकते हैं। हम अपने भीतर उन ताने बाने को बुनते हैं और फिर वही बाहरी परिस्थितियों में भी बुन जाते हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि वैसी घटनाएं होती चली गई, लेकिन जाने अनजाने हम ही ने वैसी घटनाओं को सक्रिय किया था। चाहे वो बीमारियां हों, दुर्घटनाएं हों, कुछ चाही अनचाही परिस्थितियां हों, हम उन परिस्थितियों की तरफ ही जाकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारी पुनरावृत्ति अपने अंदर उसी किस्म की संस्कारबद्धता को निर्मित कर चुकी थी। अब जीवन में अगर तुम मान लीजिए सफलता के विचारों को अपने अंदर डाल रहे थे, तो जीवन में फिर क्या होगा? तुम सफल लोगों की तरफ आकर्षित होगे, तुम सफलता वाले विचारों की तरफ आकर्षित होगे, तुम वैसी परिस्थितियों की तरफ आकर्षित होगे, तुम जाने अनजाने वैसे सारे माध्यमों की तरफ जाओगे जो सफलता को सक्रिय करते हैं। लेकिन अगर तुम असफलता के विचारों को अपने अंदर सींच रहे थे, बो रहे थे लगातार, तो फिर तुम मित्रता करोगे असफल लोगों से, तुम बातें सुनोगे असफलता वाली, तुम उन परिस्थितियों में खड़े होगे जो असफलता वाली होंगी। फिर व्यक्ति को लगेगा देखो हम सोचते थे असफल हो जाएंगे और हम अंततः असफल हो गए। लेकिन हम ये नहीं देख पाएंगे कि जाने अनजाने चुनाव हम ही ने कर लिया था उन परिस्थितियों का। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनती रहती हैं, चाहे वो सांसारिक सफलता हो, चाहे वो बीमारियां हों, चाहे कोई सारी चीज़ें हों। हम उस अगर निगेटिव है तो हम निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस फिनोमिना में तो सच्चाई है जो कहा जाता है कि होश से बोलो, सचेतनता से बात करो, क्योंकि उसके परिणाम हो सकते हैं। लेकिन उसमें कोई अंधविश्वास निर्मित करने की बात नहीं कि हमने जबान से निकाल दिया तो कुछ हो जाएगा। जबान से निकाल देने से कुछ नहीं हो जाता। वो बात कितनी गहराई में हमारे अंदर रिपीट होती रहती है, उसकी पुनरावृत्ति होती रहती है, उसके परिणाम हो जाते हैं। तो इसीलिए 24 घंटे में एक बार की बात इसलिए कह दी गई, वो भी बड़ी अच्छी क्लेवर बात है कि व्यक्ति निरंतर होश से बोले, क्योंकि तुमको तो पता ही नहीं वो कौन सा क्षण है, सुबह का है, दोपहर का, शाम का, रात का। तो व्यक्ति के लिए अच्छा है ये एक्सरसाइज, तो बड़ी सुंदर है कि 24 घंटे बहुत ही सचेतन रहो, अवेयर रहो। जो भी बोलो सृजनात्मक, सकारात्मक बोलो, प्रेमपूर्ण बोलो, करुणापूर्ण बोलो, वही बोलो जो जीवन में शुभ स्थितियों का निर्माण करने वाला हो। तो वो शुभता फिर तुम्हारी तरफ लौट के भी आएगी। तो ज़रूरत भी क्या है नकारात्मक बातें करने की, नकारात्मक स्मृतियों में जाने की, नकारात्मक चिंतन में जाने की? आई तो उनको गुजर जाने दें, लेकिन अपना फोकस अगर करना है तो जीवन में हमेशा शुभ की तरफ करें। तो इसलिए वो बात सही है, और ये बात कि पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन बनाने से जीवन की परिस्थितियों में अंतर पड़ता है। बाकी कोई इसमें अंधविश्वास वाली बात ना शामिल करें तो बेहतर होगा। सचेतन जीवन जिए, और कभी भी जीवन की शैली को बदला जा सकता है। ऐसा नहीं कि हमने अतीत में एक ढंग जिया था तो आज हम नहीं जी सकते, हम आज उसको बदल सकते हैं। आज अपने विचार बदलिए, अपनी भाषा बदलिए, अपने शब्द बदलिए, अपने कृत्य बदलिए। आज से आपकी नई कहानी शुरू हो जाएगी, नई स्क्रिप्ट आपके जीवन की लिखी जानी प्रारंभ हो जाएगी। तो हम जीवन को किसी भी क्षण नई दिशा दे सकते हैं, ये भरोसा रखना चाहिए।